अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए दावे ने दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। ट्रंप की जिस बात ने पूरे दक्षिण एशिया को हैरान कर दिया है, वो है पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के परीक्षण वाली की घटना हुई है। 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई है। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर एक डिबेट चल रही है कि क्या इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने चाहिए। बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है तो हमें भी करने चाहिए। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, व्हाई यूएस माइट कंसिडर दिस ऑप्शन टू टेस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत ही महंगी चीज है। 140-150 मिलियन डॉलर कह रहे हैं एस्टिमेट्स होंगे ये टेस्ट करने के। एंड देयर इज नो नीड एक्चुअली, मतलब ये जो अभी करंटली जो कर रहे हैं वो सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट करने की मकसद ही ये है कि जो ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन्स, अगर वो आर दे रेडी टू यूज कह सकते हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और परमाणु परीक्षण की वजह से ही आज भूकंप की घटना देखने को मिली है कि अब इसे एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। ठीक है जी। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल चाइना कर देता टेस्ट न्यूक्लियर वेपन या रशिया कर देता है, चाइना कर देता तो इंडिया करेगा, इंडिया कर देता तो पाकिस्तान 100% करेगा। तो एक खित्ते के अंदर एक पूरी चीज शुरू हो जाएगी। जो रिसेंट टेस्ट हुए हैं, देयर हैवंट बीन मेनी मतलब न्यूक्लियर टेस्ट। ये भी तो बड़ा एक मसला है ना कि ये जो कुदरती आफात आती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, उसको हमने खुद से वो अल्लाह का अजाब बना दिया। हम कहते हैं जी भगवान का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है, एक ही हो गया जी। ये तो देखो आजमाइश है, या तो हम उसको आजमाइश कह देते हैं, मतलब हद ही हो गई। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। अब समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान के पास तो पहले से ही परमाणु बम है, उसने फिर से क्यों परमाणु परीक्षण किया। उसके पास तो पहले से ही है और पाकिस्तान के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन परमाणु परीक्षण करेंगे, परमाणु बम बनाएंगे। अब समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान को अपने लोगों को पहले खाने पीने की सुविधा देनी चाहिए, उन्हें सस्ता राशन देना चाहिए, लेकिन परमाणु परीक्षण पे ध्यान है। इससे पाकिस्तान के लोग और ज़्यादा गरीबी में आ जाएंगे और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अरबों रुपये इस परमाणु परीक्षण में लगता है। अब भारत के लिए ये समझने की बात है कि यह ट्रंप ने यह बयान दिया है भारत को दबाव में लाने के लिए, यह वास्तव में परीक्षण क्या है। लेकिन इंडियन मीडिया पे भी ये तेज़ी से खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। पाकिस्तान को चाहिए इन सब हरकतों को छोड़कर अपने लोगों का फ़ायदा सोचे, उसे कैसे अपने लोगों को सुधारना है और किस तरीके से सुविधा देनी है। कई लोग तो भूखे भी सो जाते हैं, उनको भोजन कैसे दिया जाए, इस विषय पे सोचना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन इस पर ना सोचकर एटम बम बनाएगा। क्या पाकिस्तान इतने एटम बम बनाकर उन्हें ही पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट यानी कि परमाणु परीक्षण किया है, जिसकी वजह से भूकंप की घटना हुई है। यह बड़ा दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से, क्योंकि आज भूकंप की घटना हुई है। 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई है और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिकी चैनल में यह दावा किया है कि इसकी वजह है एटमी टेस्ट। बहुत ही महंगी चीज है। 140-150 मिलियन डॉलर कह रहे हैं एस्टिमेट्स होंगे ये टेस्ट करने के। एंड देयर इज नो नीड एक्चुअली, मतलब ये जो अभी करंटली जो कर रहे हैं वो सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट करने की मकसद ही ये है कि जो ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन्स, अगर वो आर दे रेडी टू यूज कह सकते हैं आपके। अभी फॉर एग्जांपल 20, 30, 40 साल पुराने हो गए, तो आर दे रेडी टू बी यूज्ड, क्या वो डिग्रेड तो नहीं हो गए। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे आर सेइंग कि वी नीड टू टेस्ट देम। बट ईरान का जो ऑब्जेक्शन है दैट इज ट्रू कि भाई ईरान के ऊपर तो आपने अभी अटैक किया उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करके, और आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में रिसर्च कर रहे हैं। सो इट पॉइंट्स टू अमेरिकन हिपोक्रेसी। लेकिन ईरान, देखिए, ये जो मुस्लिम मुल्क है ना, उनकी
जबान उनकी छड़ी से लंबी होती है। आपको क्या जरूरत थी? आपने बम अभी तक नहीं बनाया। 30 साल पहले आपने धमकी दे दी कि हम इसराइल को मैप, वी विल वाइप इसराइल ऑफ द वर्ल्ड मैप, ये वो बड़े बड़े बातें आपने करके डरा दिए लोगों को कि अगर इनके पास, मतलब यू केम अक्रॉस लाइक ए क्रेजी पर्सन ना, कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो ये यूज कर लेंगे। तो उसका नतीजा है कि दैट दैट दे आर फेसिंग दिस रियलिटी। हाँ, आप पहले हासिल कर लेते फिर बोलते जो बोलना है। सो आई मीन व्हाइल आई अंडरस्टैंड ईरान्स position, लेकिन I don't think Trump actually wants to test. Trump wants to renew that treaty of not testing. और शुरू से डोनाल्ड ट्रंप was against expansion of nuclear weapon arsenal, वो कम करना ही चाहते हैं। तो ये काफी, मतलब ट्रंप सपोर्टर्स वगैरह भी थोड़ा सरप्राइज हो गए ये बात सुनकर। ऐसे ही है सर, लेकिन सर अगर मैं ईरान की बात करूं तो मुझे, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने तौर पे काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो जो अमेरिका है उसके आगे वो थोड़ा सा भीगी बिल्ली या कह लीजिए उनसे थोड़ा सा वो दब के बात करते हैं। लेकिन ईरान को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या वजह है कि ईरान पे इतनी सैंक्शंस आई, ईरान को इतना कुछ कहा गया, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे मुझे झुकता हुआ कभी दिखा नहीं। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है तो हमें भी करने चाहिए। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, व्हाई यूएस माइट कंसिडर दिस ऑप्शन टू टेस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत सारे लोगों ने कहा यार पुराने वेपन्स हो गए, चेक तो करो चल भी रहे हैं कि नहीं चलेंगे। अब यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके जो स्टॉक पाइल्स जो हैं वो बहुत पुराने हैं, और जो कंपोनेंट्स हैं दैट कैन डिग्रेड, जो एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लूटोनियम, दिस दैट बीच में होता है, तो वो कहते चेक तो करे चलता भी है कि नहीं चलता। और वो कई लोगों का ये कहना है कि जो फुल स्केल एक्सप्लोसिव टेस्टिंग है वो जो है तभी वो हम करेंगे तो पता चलेगा कि ये परफॉर्म बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये एक है। दूसरी बात क्या होती है, जब आप इस तरह का काम करते हैं तो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस जनरेट करते हैं, सिग्नलिंग देते हैं, पैगाम देते हैं। आप अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी 1000 अरब डॉलर, $1 ट्रिलियन, माजरत चाहता हूँ, डिफेंस बजट हो, क्या वो उसको ये करने चाहिए टेस्ट? 1000 के करीब जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हों, क्या उन्हें करने चाहिए ट्रंप साहब को? एक सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, ये काम जो है वो छोटे मुल्क तो कर सकते हैं, लेकिन व्हाट विल ट्रिगर और व्हाट विल मोटिवेट अमेरिका? वो क्यों ये करेंगे? वो ये क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? उनको इस चीज पे ये देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। बहरहाल एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग जी हो गई, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना है, ये भी हो गया जी, नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए वेपन टाइप्स आ गए हैं। पहले होता था हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन थी, अब बात हो रही है वर्टिकल प्रोलिफरेशन की। ठीक है, कि यू शुड हैव मोर लीथल वेपन्स। अब वो साइज कम कर रहे हैं, 10,000 के करीब पहले न्यूक्लियर वेपन से, तो अब उन्होंने कम करके 1500 के करीब आना चाहते हैं शायद। सो ये चीज़ें जो है, और ये जो उनकी पोजीशन है वो कहाँ पे आती है कि अब इसे एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। ठीक है जी। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल चाइना कर देता है टेस्ट न्यूक्लियर वेपन, या रशिया कर देता है, चाइना कर देता तो इंडिया करेगा, इंडिया कर देता तो पाकिस्तान 100% करेगा। तो एक खित्ते के अंदर एक पूरी चीज शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी थी, CTBT, जिसकी ऑल्दो पाकिस्तान, इंडिया और उसके सिग्नेटरी तो नहीं है, आई थिंक अमेरिका भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो बहुत सारे लोगों ने की हुई है वो कहेंगे यार आप क्या ट्रीटीज जो साइन की हुई हैं उसके बावजूद आप करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो
इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत आती है। टेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। मैं $150 मिलियन एक न्यूक्लियर टेस्ट पे खर्चा आता है, बहुत बड़ा पैसा है। तो ये चीज़ जो है, और अभी क्यों वो हो रहा है, वो क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम या इनकी सिग्नलिंग कर रहे हैं। यूएस कहता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है जी। सो ट्रम्प साहब जो है ना, आई थिंक 30-32 साल में टेस्ट नहीं हुए अमेरिका के अंदर। ये पहली दफ़ा कोई इस तरह की प्लान बन रहा है। ट्रंप ने चीन, रूस, साउथ कोरिया और पाकिस्तान का नाम लिया कि ये परीक्षण कर रहे हैं। अगर ये परीक्षण करते हैं तो दुनिया में होड़ लग जाएगी। अगर अमेरिका करेगा तो रूस करेगा, रूस करेगा तो चीन करेगा, चीन करेगा तो भारत करेगा, भारत परीक्षण करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। इससे क्या होगा कि प्राकृतिक आपदा बढ़ जाएंगी और नई नई तरह की बीमारी फैल जाएगी।